जैसे चुनावी नतीजे हासिल करने के बाद अब एनडीए नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गया है। गांधी मैदान में एनडीए 20 नवंबर को अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, जिसमें अपने वादे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये तस्वीर कुछ टाइम पहले की है, कुछ घंटों पहले की ये तस्वीर है, जहां पूरा का पूरा कुनबा जीत की माला हाथ में लिए आपको दिखाई दे रहा है। और इस कुनबे में आपको भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, HAM और RLM ये सब दिखाई दे रहे हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी, जब यह फैसला हो गया कि चेहरा कौन होगा और साथ कौन कौन देगा, तो तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा भी पटना के गांधी मैदान में आना तय है। गुरुवार को सुबह 11:30 पर नीतीश कुमार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इनफैक्ट शपथ ग्रहण होगी, लेकिन इन सबसे पहले सरकार गठन को लेकर जो सवाल किए जा रहे थे, उनके जवाब आज मिल गए। थोड़ी देर पहले करीब 3:30 बजे पटना में बिहार विधानसभा के हॉल में एनडीए के 202 विधायकों ने मिलकर नीतीश कुमार को एनडीए का विधायक दल का नेता चुन लिया, जिसका प्रस्ताव बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने रखा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यह साफ हो गया कि नीतीश बाबू रिकॉर्ड 10वीं मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लगातार दूसरी मर्तबा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले आज सुबह 10:30 बजे के करीब जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक हुई। उसमें सर्वसम्मति से जेडीयू के विधायकों ने नीतीश बाबू को विधायक दल का नेता चुन लिया। करीब 12 बजे बिहार के विधायकों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वसम्मति से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को विधायक दल का उप नेता चुन लिया। यानी बिहार में टॉप 3 पोजीशन जो है, उन्हीं तीनों नेताओं की है जो बीते 23 महीनों से बिहार को चला रहे थे। एनडीए की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी, राज्यसभा सांसद और RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। और जिस गर्मजोशी से नीतीश को सीएम पद का चेहरा चुना गया, उससे मैसेज ये भी देने की कोशिश थी कि नीतीश को लेकर प्रचार के दौरान विपक्ष का फैलाया गया असमंजस असल में अफवाह भर था और कुछ भी नहीं। नतीजों के बाद एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं हुई कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर एनडीए में कोई संशय है। अब 20 नवंबर की पटना के गांधी मैदान में एनडीए शक्ति प्रदर्शन करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। एनडीए बिहार में सरकार बनाने की तैयारियों को आखिरी अंजाम दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आइए क्या हो रहा है। दूसरी तरफ एक लोकतंत्र में विपक्ष का काम जो होता है, उस पर चर्चा हो रही कि क्या यह असल में निभाया जा रहा है ठीक तरीके से, ईमानदारी से कि नहीं। मैं आपसे सवाल पूछती हूं और विपक्ष से भी सवाल पूछती हूं कि एक लोकतांत्रिक सिस्टम में जो ढांचा लोकतांत्रिक रूप से बना हुआ है, उसमें विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार की चूल्हे हिलाना, है ना। जो चीज सरकार दबाने की कोशिश कर रही है गलत, उसे जनता के सामने लेकर आए। उन चीजों के जनता के सामने लाया जाए जो सरकार जनता के हित में ना कर रही। लेकिन भारत में विपक्ष कर क्या रहा है? चुनाव के समय दावा किया गया कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। सच्चाई आप लोगों के सामने है। चुनाव से पहले कहा गया वोट चोरी हो रही है, नतीजा बिहार में रिकॉर्ड मतदान होता है। जनता को विपक्ष से ज्यादा अपने मजबूत लोकतंत्र पर जो है भरोसा है, और यही वजह है कि इतनी भारी तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। अब विपक्ष क्या कर रहा है? आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम ही सेट कर ली गई, हर ईवीएम में पहले से 25,000 वोट सेट कर दिए गए। कांग्रेस एक कदम आगे है भैया, कभी ये कहती है कि 100 का आंकड़ा ईवीएम में सेट था, कभी कहती है 122 का आंकड़ा ईवीएम में सेट था।
ये सब आरोप बगैर सर पर के हैं, क्योंकि अगर इन आरोपों के तह में आप जाएं तो फैक्ट ये है कि ईवीएम के 2000 से 2005 वाले मॉडल में मैक्सिमम 3840 वोट डाले जा सकते। मैक्सिमम कितने, रट लीजिए इस नंबर को, 3840 वोट। ईवीएम के 2006 के बाद वाले मॉडल में तो 2000 वोट ही डाले जा सकते हैं। तो एक ईवीएम में 25,000 वोट कैसे हो सकते हैं भैया, कैसे? जो आरोप कांग्रेस चुनाव आयोग पर लगा रही है उसके खिलाफ देश के 272 मशहूर हस्तियों ने एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुनाव आयोग को बदनाम करने की बात कही गई है। कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी देश के 272 पूर्व जजेस, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, सेना के पूर्व अधिकारी ये मानते हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो असल में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गलत संदेश देता है। लेकिन क्या कोई ये मानने को तैयार है? क्योंकि अगर कोई पार्टी ये मानना चाहती तो कम से कम वो अपने ही सांसदों की सलाह को मान लेती। अपने ही सांसद कौन? कार्ति चिदंबरम। चाहे वो कार्ति चिदंबरम हो, तारिक अनवर हो, सब ये कह रहे हैं कि बिहार में हार की वजह हम खुद हैं। कांग्रेस सपने में जीकर असल में जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। अगर कांग्रेस और आरजेडी ये मान लेगी कि हार जनता के वोट नहीं देने की वजह से हुई, तो सवाल कांग्रेस के नेतृत्व पर उठेगा, सवाल आरजेडी के नेतृत्व पर उठेगा, सवाल उनके सलाहकारों पर उठेगा और फिर जिम्मेदारी तय होगी। अब इतनी जद्दोजहद कौन करे भैया? तो बेहतर है कि किसी और को खोज लिया जाए। चुनाव आयोग को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल क्यों ना कर लिया जाए और फिर वापस निकल लो अपने दूसरे काम पर। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, क्या बहानों से ही विपक्ष का बेड़ा पार होगा? क्या विपक्ष बीजेपी के बजाय चुनाव आयोग से लड़ा? क्या विपक्ष बिहार जैसी दुर्गति से भी सीखने को तैयार नहीं है? शुरू करते हैं गूंज।